जय माता की जय भोले। जय भोले, जय माता की। जैसा कि आपने तीसरे भंडारे का वीडियो देखा और वह जो जिस फोटोग्राफर ने वीडियोग्राफर ने उसको कवर किया था, उसकी कुछ गलतियों के कारण की चीज़ें आगे पीछे हैं उसमें, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको कहना भी बता देना भी आवश्यक है, क्योंकि मेरा यह मानना होता है कि जो भी चीज़ हो साफ साफ पूरा वर्णन हो उसका। तो जैसे कि मैंने तीसरे भंडारे में बोला कि परम पिता की दो पत्नियां हैं, एक काली एक दुर्गा। तो इससे लोग सोचते होंगे कि उनकी दो पत्नियां हैं, और मैंने काली के विषय में पहले भी बताया है। जबकि इस संसार में जो ब्लैक मैजिक है उसकी जो देवी हैं वो माँ काली हैं, लेकिन जो परमेश्वर के शरीर में काली स्वरूप में प्रथम शक्ति के रूप में विराजी हैं वो महाकाली हैं। और जो हम लोग कहते हैं कि आदि शक्ति, तो आदि शक्ति और प्रथम शक्ति में बहुत बड़ा फर्क है। पहला फर्क तो यह है कि जो प्रथम शक्ति है वो परमेश्वर की अदृश्य शक्ति है, जिनको हम देखते हैं तो वे हल्के से बैंगनी कलर या नीले कलर की आभा देती हुई होती है। और जो इस संसार की देवी हैं जिन्हें हम आदि शक्ति स्वरूप में पूजते हैं मानते हैं, वे हैं माँ दुर्गा, जिनके अंदर इस संसार की सभी प्रत्यक्ष शक्तियाँ विराजती हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि नौ दुर्गा में माँ काली नहीं आती हैं, वे अलग हैं, बाकी शक्तियाँ उसमें आती हैं। और इसी कारण से माँ दुर्गा के हाथ में सभी शस्त्र हैं, तो शस्त्र भी हमारी शक्ति के ही द्योतक होते हैं। और माँ काली हमारे अंदर की शक्ति है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि परमेश्वर की दो पत्नियां हैं। परमेश्वर की पत्नी सिर्फ एक ही है और वे हैं आदि शक्ति। लेकिन जब जन्म लेती हैं तो स्वरूप भिन्न भिन्न हो जाते हैं, कभी पार्वती स्वरूप में, कभी सती स्वरूप में, कभी सीता स्वरूप में, कभी राधा स्वरूप में। मतलब जिस स्वरूप में वे जन्म लेती हैं तो स्वरूप बदल जाते हैं, लेकिन अंदर प्रथम शक्ति ही खेलती है सबके अंदर, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा। लेकिन बाहरी शक्ति के मद में ही सब चूर रहते हैं और उसी के ऊपर सब धर्म बटे हुए हैं। इसलिए कि इसको अच्छे से जान लीजिए कि वैसे तो परमपिता की एक ही पत्नी है आदि शक्ति, मगर अंदर की यानी दो शक्तियों के साथ वे संपूर्ण है, अंदर में महाकाली। और जो दूसरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले भी वीडियो में कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब आपके पास इतनी शक्ति थी तो फिर धन क्यों नहीं था, आपको इतनी तकलीफ क्यों हुई। और तीसरे भंडारे में भी आपने सुना, मैंने कहा माता पिता ने अथाह शक्तियों से नवाजा, लेकिन उसके पश्चात भी इतना लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जैसे हम पढ़ाई करके निकलते हैं तो हमें वह सब ज्ञान तो होता है जो हमने पढ़ाई की है, लेकिन उसका प्रत्यक्षीकरण हुए बिना हमें वह विश्वास नहीं होता है कि यह चीज़ सही है। इसको हम इस उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे भस्मासुर को प्रभु ने कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वह भस्म हो जाएगा। अब जब उसको यह वरदान प्राप्त हो गया
तो उसके मन में भी जिज्ञासा उठी। और यह मानव की एक प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक इंसान में यह प्रवृत्ति होती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो वो कि यह विश्वास मैं कैसे करूं कि मुझे यह वरदान प्राप्त हो चुका है। तो उसके सामने और कोई नहीं था, सिर्फ शिवजी ही थे जिन्होंने वरदान दिया। तो बोला कि मैं आपके ही ऊपर हाथ रख के आपके इस वरदान के की विश्वास कर सकूं, अपने विश्वास को अटल कर सकूं, जिसके कारण शिवजी को वहाँ से भागना भी पड़ा। उसी तरह से कि मुझे भी जब शक्तियाँ प्राप्त हुई तो वो विश्वास करने के लिए हमको एक यह लंबा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि इस सफ़र को किए बिना हम यह नहीं जान सकते थे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे भाई बहन और जो भी हमसे हमारे संपर्क में हैं, उनके अंदर के क्या इच्छाएं हैं, वे क्या सोचते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगाए हुए है, जिसके कारण हम उसके असली चेहरे को नहीं जान पाते। और इस संसार का भी अनुभव, इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही था कि जैसे कि मैंने कहा, कमला टावर घर में जन्म लिया और लाल बंगले में हमने सब शक्तियाँ प्राप्त की। तो कमला टावर, लाल बंगला, तीसरा घर नहीं जानता था। और एक रईस घर में पैदा होने के कारण, जैसे कि कहते हैं कि रईस घर में तो गरीबों के दुख और गरीबों के कष्ट क्या जान पाओगे। तो वो सब जानने के लिए एक यह लंबा सफ़र हमें करना पड़ा, जिसको आप ऐसे भी कि 2012 का तीसरा भंडारा था। और उसके बाद 2024 में फिर से भंडारे का आरंभ हुआ, जिसको मैं आगे आपको वर्णन करूंगा। और यह भी हुआ, जो दीपावली के पहले शरद पूर्णिमा पड़ती है, उस दिन मुझे यह अनुभव हुआ कि अब एक नया अध्याय आरंभ है। तो इतने लंबे समय तक, मतलब 12 वर्ष में भंडारे के बाद अपने सफ़र को तय करता रहा और देखता रहा कि भाइयों की क्या सोच है। हमारे यहाँ जो भक्त बच्चे जुड़े हुए हैं, वे भी जुड़ने के बाद उनकी क्या सोच हो जाती है। क्योंकि मानव की एक सबसे बड़ी क्या होती है कि वह किसी बंधन से बंधा हुआ है और वह कोई कार्य करता है। तो जब वह बंधन मुक्त होता है तो वह उसी तरह से जिसने उसको बंधन से मुक्त किया है, उसी के शक्तियों को खींचने के पीछे पड़ जाता है। जैसा मैंने कहा कि हम प्रत्यक्ष की दुनिया में देखें तो हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर कार्य, नीच हो या ऊंचा हो, सब कार्य करने के लिए उतावला होता है कि हमारे पास धन हो, ऐश्वर्य हो, संपदा हो। और ठीक ऐसा ही माहौल अप्रत्यक्ष में भी है। इसके ऊपर सबसे सटीक एक कहावत बैठती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और यह दोनों ही जगह चलता है। तो इतने लंबे सफ़र में यह सब देखा। इसके पश्चात, इन सब चीज़ों को देखने के पश्चात, क्योंकि बीच में जब हम लोग किसी को बहुत चाहते हैं और किसी को संवारना चाहते हैं या अपने परिवार को ही संवारना चाहते हैं कि ये हमारे भाई लोग हैं, संवारना चाहते हैं, तो उसके लिए अपना सब कुछ लगा देता व्यक्ति।
और फिर जब उसको ठेस पहुंचती है तो वह ठीक वैसे ही होती है जैसे उसको मौत की प्राप्ति हो रही। इसका अनुभव भी मेरे पिताजी के समय में मुझे हुआ था, जब मेरे चाचा जी ने उनके, क्योंकि वे भी सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहनते थे, तो उनके सीने पे लात मार दी थी। लड़ाई में, क्रोध में व्यक्ति नहीं देखता है, अंधा हो जाता है। उन्होंने सीने पे लात मारी तो वो छाप उस कुर्ते में पड़ी थी। उनका दिल कितना टूटा होगा। और वो उस कुर्ते को अपने अंतिम समय तक संजो के रखे थे कि मेरे भाई ने मेरे सीने में लात मारी। इसी तरह से मुझे भी ठोकर लगी, मगर वह सब कहना उपयुक्त नहीं है। उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी। हमारे मार्ग में जो ठोकरें, जो रुकावटें आती हैं, वो हमें बहुत सा ज्ञान भी देती हैं। अगर हम उसको सही तरह से सीख के आगे बढ़ते हैं तो हमारी उन्नत अपने आप होती है। कोई लाख प्रयत्न करे रोकने की, नहीं रुकता। इसके पश्चात जब मैं सब कुछ देख चुका, फिर वापसी लाल बंगले में फिर से हुई। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो मैं पहले भी कहता हूँ कि मुझे कोई कथा कहना नहीं आता है, न मुझे कोई पुस्तकी ज्ञान है, न मैं कथावाचक हूँ। लेकिन हाँ, जो ज्ञान परम पिता और माँ से प्राप्त हुआ है उसी का वर्णन, क्योंकि मैंने यह भी बहुत विचार करके कि मेरे पास जब कथा नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है कि कृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या, तो संपूर्ण ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान तो है। तब मैंने यही सोचा कि हम अपने अनुभव का वर्णन करें, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मेरा अनुभव ही है जिसको हम वर्णन कर सकते थे। और अगर हम देखें तो यह भी बात सही है, हर व्यक्ति ने अपने अनुभव का ही वर्णन किया है। भले उसका लेखक कोई कथाकार हो या कोई कथावाचक हो। कोई किसी न किसी ने तो राम के पूरे जीवन का तुलसीदास ने लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा, कृष्ण जी का लिखा, लेकिन जीवन तो जिया राम और कृष्ण ने ना। और उनके अनुभव को ही तो उन्होंने शब्दों के रूप में व्याख्यान किया या रचना की। यानी हर एक के अनुभव को ही हम लोग पढ़ के और उससे ही हम लोग ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और शिक्षा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने ज्ञान का ही वर्णन करूं। पहले तो तंत्र सीखा, फिर सात्विक में आए और अब सात्विक में ही चल रहे हैं। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको मैं अपने जो भी मैंने अनुभव किया उसको ही मैं वर्णन कर। और जब मैं अभी हरिद्वार से वापस हुआ तो वहाँ पे मुझे किन्नर तंत्र का बहुत फैलाव दिखा। और अपने इस लंबे जीवन में जो 17 साल साधना का जीवन चला है, इसमें जो किन्नर के विषय में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसको मैं वर्णन करना, कि मैं इसका भी वर्णन करूं।